सभी का जो अभी तक सम्मिलित हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये आज हमारा जो है ये पार्ट 2 है सुंदरकांड की यथार्थ व्याख्या। और समय की कमी के कारण मैं, क्योंकि पिछली दफा मैंने जो हमारे आज के वक्ता हैं आर्य रविदेव जी, जो कि आर्य समाज सप्तजंग से भी जुड़े हुए हैं और सेवा भारती का एक प्रकल्प है एकल विद्यालय, उसके भी आप प्रधान हैं और एक सफल उद्योगपति हैं। और अपने माताजी के संस्कारों के कारण गुरुकुल पद्धति से उनकी माताजी पढ़ी हुई थी, इस कारण से उनकी देहांत के बाद एकदम से आप लाइमलाइट में आए और आपने जो स्वाध्याय का एक जीता जागता प्रमाण हमें दिया कि इतने कम समय में आपने जो रामायण और उसके बाद आपकी वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों को कंपैरिजन करते हुए और वैदिक यथार्थ जिसे कहते हैं तर्क संगत जो व्याख्याएं की, वो अपने आप में बहुत मशहूर हो रही हैं। और हमें गर्व है कि आर्य समाज के पास ऐसे विद्वान हैं जो कि आज दूसरे धर्मों, दूसरे संप्रदायों के मंदिरों में और उनके सम्मेलनों में जाके अपनी बात को रखते हैं। आज वे हमारे बीच में हैं और जिस प्रकार से हमने ये प्रथा चालू की है कि सर्वप्रथम 1 या 2 बच्चा 1 से 1.5 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ बात कहेंगे, तो मैं अनन्या जो है वो कहूंगा कि अगर अनन्या है जी, मैं अवेलेबल है अनन्या? अनन्या अवेलेबल है? यस सर। अवेलेबल है बच्चे? अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को कहिए, बोलिए बच्चे, क्या बोलना है आपको? मेरा नाम अनन्या मित्तल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदेनान् मृत्युर्मुक्षीयमाम् अमृतात्। थैंक यू। थैंक यू नहीं, धन्यवाद बोलना आगे से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, उसके बाद अर्नव भी है, कोई बोलेगा? अर्नव? हाँ जी, हाँ जी जी अर्नव जी बोलिए। सबको सादर प्रणाम। मैं अर्नव आज आपको प्रार्थना उपासना का दूसरा मंत्र सुनाऊंगा। ठीक है। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं धामुते माम कस्मै देवः यह विशामि धेमा। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अर्नव, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? चंचल और वरुण। वो भी बैठे हैं, देख रहे हैं? नहीं, अभी नहीं देख रहे, मेरे दादी बाबा देख रहे हैं। अच्छा, दादाजी देख, वेरी गुड, बड़े अच्छे। बेटे सुनो, हम आपको किताब भेजेंगे हैं। अजय भाई। जी जी। अजय भाई, जिनको भी बच्चे बोलते हैं उनको अरेंज कीजिएगा कि उनके घर पे वो किताब किसी तरह से बाई पोस्ट या कैसे पहुंच जाए। तो जरूर उनको कुछ इनाम के रूप में मिलना चाहिए कुछ। जी जी जी। अर्नव ने ये प्रण लिया है कि अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं प्रति सप्ताह एक मंत्र याद कर रहा है जी, ये जो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं, ये हर हफ्ते एक याद करता है फिर बोलता है। और दादा दादी कौन है? इनके दादा दादी कौन है? ये दादा दादी डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं जी। A1, A फॉर एप्पल और प्लॉट नंबर 1। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत उनको बहुत बहुत मुबारक। ये बहुत अच्छी बात है जो बच्चे को इतने संस्कार दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। अजय भाई आगे बढ़े। जी जी जी। अजय जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैं मधु वसीन बोल रही हूँ नोएडा से। नीलम सहगल की नंद हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ जी।
मेरा पोता अयान आपको गायत्री मंत्र सुनाना चाहता है, 2 मिनट। मैडम नेक्स्ट वीक हो सकते बुकिंग हैं? है ये? अगले हफ्ते अगले हफ्ते आप मुझे नाम दे दीजिएगा, अगले हफ्ते आपका रख देंगे सब हाँ कुछ। जी, ठीक है जी? ठीक है। अच्छा जी, अयान ओके वसीम। जी, हाँ जी, हाँ जी। रवि देव जी आइए जी, आप आपके स्तर से चलेगा जी, और आगे उनका जो है कार्यक्रम वहां से चलेगा उनके। जरा मिसेस गुप्ता भी साथ में है, जरा उनको भी वेलकम कर दीजिए। अच्छा अच्छा, उनका है, फोटो आ रही है? हाँ आ रही है, बड़ी स्क्रीन पे दिखाइए। चलिए जी, जी माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी जी। चलिए, कभी गर्व होता है कि हमारे पति ऐसा बोल लेते हैं अब। नहीं, मैंने देखिए चंद महीनों में और 1 साल के अंदर अंदर ही इतना मतलब तैयारी करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। जी सर, आपके लेवल पे होगा जी अब जो कुछ भी होगा। चलिए चलिए, मैं आदरणीय अजय चौहान जी और अजय सहगल जी दोनों का अभिनंदन करता हूं, और इसके अतिरिक्त जितने भी बंधु देश विदेश से आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। गत सप्ताह हम लोग मिले थे, उसी सप्ताह में जहां तक हमने अपने कथानक को लिया था, हम उससे आगे आज चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले मैं इन दोनों बच्चों को, अनन्या और अर्णव, इनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बच्चों में इतने आत्मविश्वास से किसी मंत्र को बोलने का ये संस्कार उनके माता पिता देते हैं। तो जिन बच्चों ने बोला है, मैं उनके माता पिता को, दादी दादा को, उन सबको अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। और अन्य भी जो लोग हैं, मधु भसीन जी ने बोला था, वो तो एक व्यवस्था है, जो नाम पहले आते हैं। मैं ये सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को और आगे पोता पोती को, देवता देवती को, इनको लाइए आगे, क्योंकि आर्य समाज के भविष्य यही लोग हैं। हम लोग तो वर्तमान हैं, और इसीलिए जितने भी नई पीढ़ी आगे आएगी, और क्या होता है, छोटे बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता भी जुड़ जाते हैं, सामान्यता जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इस प्रयास को करना आप सब लोग आरंभ कीजिए, इससे बहुत बड़ा अच्छा परिणाम निकलेगा। चलिए आज का विषय हम आरंभ करते हैं। हम लोग ये सुंदरकांड के पाठ के लिए गत सप्ताह भी जुटे थे, और आज भी इसी विषय को लेना है। और लगभग 50 मिनट की यात्रा हम लोगों ने हनुमान जी के साथ में लंका की करनी है। गत सत्र में हम पहुंचे थे कि जब हनुमान जी ने सीता जी से एक बार वार्तालाप कर लिया, और वार्तालाप करके उनको एक निश्चित मत मिल गया कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगी। और जिस प्रकार से एक आर्य मर्यादा है, आर्य शील है, बिल्कुल उसी के अनुरूप जो सीता जी हैं, वो हम उनको भगवती सीता के रूप में सब लोग याद करते हैं। बहुत से लोग जगत जननी भी बोलते हैं, वो उनका विषय है, लेकिन जगत जननी तो पार्वती या कोई और वैसी मय हो सकती हैं। हम लोग चूंकि अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, हम लोग इसलिए एक बड़ी, जैसे वो महापुरुष थे, वो एक प्रकार की बहुत महादेवी थी, एक आदरणीय स्त्री। तो उन्होंने अपने पति की, अपने कुल की और आर्यशील की मर्यादाओं के अनुकूल हनुमान को एक ही बात कही कि स्वयं आर्य राम मुझको विजय करके लेके जाएंगे तो मैं जाऊंगी। और मैंने बताया था कि इसके अंदर में जीवन का संकट बहुत बड़ा है, मालूम नहीं है क्या परिस्थितियां होंगी, कैसे युद्ध होगा, क्या पलड़ा बैठेगा, तो मेरे जीवन का क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात की चिंता नहीं, लेकिन अपनी मर्यादा की चिंता करते हैं। अब हनुमान जी की इसके अंदर में भूमिका क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्रेरणादायक है। हनुमान जी को मैंने बताया था कि उनको एक खाली खोज करने के लिए एक स्पाई के रूप में, जासूस के रूप में भेजा गया था। इससे अधिक उनके पास मैंडेट ही नहीं था। और सीता जी की खोज उन्होंने कर ही ली है, सीता जी को मुद्रिका देके उनका विश्वास भी ले लिया है। तो उन्होंने एकदम विचार करना शुरू किया, हनुमान जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है, कि जब युद्ध होना ही है, और बिना युद्ध के तो अब सीता जी जाने वाली नहीं है, और मैं लंका में आया हुआ हूं, तो इस अवसर का मैं लाभ क्यों ना उठाऊं। इसको कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज।
किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना ये हर व्यक्ति की सामर्थ्य की बात नहीं है, पर हनुमान तो स्वतः कर रहे हैं, जिसके अंदर सब प्रकार के अनिष्ट की आशंकाएं हैं। मालूम नहीं उनकी भी क्या परिस्थिति बने, लेकिन उन्होंने मन में निश्चय कर लिया जब युद्ध करना है तो दो ही बात होती है। युद्ध का अर्थ ये होता है कि दोनों ओर के पक्ष अपनी अपनी पूरी सामर्थ्य से लड़ेंगे, और शत्रु पक्ष के खेमे में मैं इस समय संयोग से आया हुआ हूं और राजा को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ हूं। तो उन्होंने उसी समय ये निश्चय कर लिया कि मैंने शत्रु पक्ष को अपने प्रभु की शक्ति का परिचय दे के जाना है, और जिस शत्रु से मेरे प्रभु को और उनके साथ जो सेनाएं हैं, जिसका मैं भी सेनापति हूं, लड़ना है, उस शत्रु के बल की भी परिचय लेके जाना है। अब देखिए, कोई सामान्य बात नहीं है। अपना परिचय दे के जाना, दूसरे का परिचय लेके जाना, समझ लीजिए कि एक प्रकार से आधा युद्ध विजित करने की एक भूमिका बन गई। तो उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि अब मुझे अगर शक्ति का परिचय देना है और शक्ति का परिचय लेना है तो उसका एक ही माध्यम है। अभी तक तो मैं चोरी रूप से, गुप्तचर के रूप में यहाँ पर घूमता रहा हूँ, और मैंने जो कुछ मेरा वो कार्य था पूरा हो गया, लेकिन जो मेरा अनफिनिश्ड एजेंडा है तो वो केवल और केवल तभी संभव है जब मैं किसी भी प्रकार से रावण के दरबार में एक बार पहुंच जाऊं और प्रत्यक्ष रावण से दूत के रूप में भेंट करने का प्रयास करूं। हनुमान जी की बुद्धि का चातुर्य देखिए। अब इसके अंदर में हमको और समझ में आना चाहिए। उसके रावण के दरबार में जाना है, एक ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है, कोई एक्रेडिशन भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि राम जी से पत्र लेके आए हैं और वहां ले जाएं। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक बार लंका नगरी को घूम के देखता हूं, और लंका नगरी के अंदर में मैं जरा देखने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, किस तरह का वातावरण है, जन सामान्य का मनोबल क्या है। घूमते घूमते संयोग से जब आदमी किसी उद्देश्य से घूमता है तो उसके निगाहें किसी ना किसी सार्थक वस्तु पे जरूर पड़ती हैं। आप लोग अपना ही कभी सोचिए, अगर हमको बाजार में किसी चीज को खरीदने जाना है तो जब हम उसी बाजार से रोज निकलते हैं तो हमको नहीं मालूम होता कि जो चीज हमको लेने जानी है उसका दुकान कोई है कि नहीं है। लेकिन जिस दिन हम सोच के निकलते हैं कि हमको ये खरीदना है तो हमारे दिमाग में अनायास उसी रास्ते से वो दुकानें सामने आने लगती हैं जिनको हम खोज रहे हैं। ये होता है उद्देश्य की पूर्ति। जब आदमी के मन में एक डिटर्मिनेशन होता है, एक लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य के साथ में हमारी एकाग्रता बिल्कुल उसके साथ एकाकार हो जाती है। तो हनुमान जी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से लंका के अंदर घूम रहे हैं। कोई उनको पहचानता नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है। घूमते घूमते क्या ईश्वर का एक संयोग है, उनको एक ऐसा घर मिला जिस घर से उन्होंने देखा कि यज्ञ का सुबह को धूम निकल रहा है। जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसका जो धूम है वो बाहर तक जाता है। थोड़ा और नजदीक के गए तो वहां पे कोई बड़ा सुंदर, ऐसा कोई सुंदर घर लगा किसी धार्मिक व्यक्ति का घर है। और भी कुछ देखे तो उनको धार्मिकता के चिन्ह लगे। तुलसी का कोई पौधा भी दिख गया। मालूम नहीं क्या क्या कुछ ऐसे जितने भी एक लक्षण हो सकते हैं किसी एक धार्मिक परिवार के, वो उन्होंने देखे। पूछा कुछ लोगों से किनका घर है, तो उन्होंने बताया कि ये महाराज रावण के भाई हैं विभीषण, और बड़े धर्मात्मा हैं, ये उनका घर है। हनुमान जी एक क्षण नहीं लगाते हैं, वो समझ लेते हैं कि मुझे इस विभीषण से एक बार वार्तालाप करना है, और वो विभीषण से वार्तालाप करने के लिए एक अवसर ढूंढते हैं। और जैसे ही उनको कोई प्रत्यक्ष विभीषण देखते हैं वो सबसे पहले उनके सम्मुख पहुंचते हैं और बड़े निर्भीक भाव से उनसे कहते हैं कि देखिए, इस सारी नगरी के अंदर में मैंने ये स्पष्ट अनुभव किया है कि आपका आचरण बाकियों से बड़ा भिन्न है। हम जब ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थना निवेदित करने के लिए जाते हैं तो हमारे यहाँ पे 3 चरण होते हैं। स्तुति होती है, उपासना होती है, प्रार्थना होती है। जैसे बच्चे ने अभी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के दूसरे मंत्र को बोला। हमें किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य करना है, परिचय के नाते हम सबसे पहले उसके किसी भी गुण को जिसका हमारे को ज्ञान हो गया हो, झूठी प्रशंसा नहीं, तो हम उस गुण की चर्चा करते हैं, उसको स्तुति बोलते हैं। स्तुति का मतलब है कि यथावत वर्णन करना। तो जैसे ही वो विभीषण से इस प्रकार की बात करते हैं तो समझो जैसे कि एक कॉर्ड टच करते हैं।
विभीषण को भी ये लगता है कि ये व्यक्ति बड़ी शुद्ध भाषा में और अच्छी संस्कृत में बात कर रहा है। लंका में भी संस्कृत का ही वहां पर उस समय चलन था और ये बड़ी शालीनता से बात कर रहा है। ये व्यक्ति है कौन, और मेरे को धर्मात्मा भी अपनी दृष्टि में बता रहा है। उसने कहा, भाई बंधु, मैं आपका परिचय नहीं जानता, आप मेरे को कैसे जानते हैं? कहने लगे, जी मैंने तो आपके घर के चारों तरफ के लक्षणों से और स्वयं आपको प्रत्यक्ष देख के ही अनुमान लगा लिया, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज होती है। और मुझे ये अनुमान है, मुझे ये मालूम भी है कि आप महाराज रावण के छोटे भाई हैं, और मुझे आपको बताने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। मैं श्री राम का भेजा हुआ एक छोटा सा अनुचर हूं, और इसी उद्देश्य से इस लंका के अंदर मैं गुप्त रूप से प्रवेश करके मैं आया हूं। जिस सीता माता को वो वहां से उठा के ले गए थे रावण, मैं उनसे प्रत्यक्ष भेंट भी कराया हूं। अब मेरी केवल इच्छा ये थी कि मैं जाने से पहले आप जैसे एक धर्मात्मा व्यक्ति के दर्शन कर लूं। आप जरा देखने का प्रयास कीजिए कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। सबसे पहले वो उनको सखा कह के संबोधित करते हैं। सबसे पहले तो महाराज कहते हैं, महाराज करके जब थोड़ी सी बात होती है तो उनको सखा बोलते हैं, और जब सखा के साथ में थोड़ी सी भी आत्मीयता बढ़ती है और वो भी बोलता है विभीषण की, भाई मैं तो पहले से ही इस पक्ष में नहीं हूं कि मेरे भाई ने जो ये किया है ये अनीति का कार्य, ये लंका के लिए विनाशकारी होगा। मैं तो बार बार उनको समझाता हूँ, और जैसी वो सती महिला है उसके साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। मेरा भी मन दुखी है। जिस क्षण ये मालूम हो जाता है हनुमान जी को कि ये विभीषण स्वयं इसी प्रकार के व्यक्ति हैं जो धर्मात्मा हैं और इस तरह के अधर्म आचरण के साथ नहीं है, तो उनको ये समझ में आ गया कि दरबार में एक व्यक्ति तो ऐसा है जो रावण की नीतियों से भिन्नता रखता है। तो उसी क्षण वो उनको भ्राता कह के संबोधित करते हैं। जरा सा अंतर देखिए, एक व्यक्ति पहले महाराज के नाम से संबोधित कर रहा है, थोड़ी सी आत्मीयता बढ़ रही है तो सखा के रूप में बात कर रहा है, और जब आत्मीयता गहरी हो गई, घनिष्ठता के रूप में लेगी, तो हमारे पास एक ही संबोधन होता है, भ्राता। ये मनोवैज्ञानिक परसुएसिव स्किल है। और फिर वो उनको एक बात और बड़ी सुंदर कहते हैं, कहने लगे, देखिए महाराज विभीषण, मैंने आपके विचार जान लिए, आपको मेरे आने का मंतव्य पता लग गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपका परिचय भी क्या है? उन्होंने कहा, जी मैं परिचय क्या बताऊं, इसके अंदर में हनुमान के एक चरित्र का एक बहुत बड़ा आयाम हमको और देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन हनुमान बड़े सरल व्यक्ति हैं। उनके मन में इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं और मैं कुछ अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के। उन्हें मालूम है कि मैं सुग्रीव की सेना का सेनापति हूं, लेकिन इस शत्रु पक्ष में सेनापति का परिचय देना तो किसी प्रकार से भी बुद्धि की बात नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल एक छोटा सेवक अनुचर के रूप में बात करते हैं, और ये कहते हैं, भाई मैं तो एक बहुत ही छोटी ऐसी जाति का व्यक्ति हूं, स्वयं भगवान राम ने मेरे को गले से लगा के अपने भाई के रूप में सम्मान दिया है, स्नेह दिया है, मैं तो उनका ऋणी हूं। और मेरे जैसे व्यक्ति, तुलसीदास ने तो उसको बड़ा सुंदर वर्णन किया, उसने कहा, मेरे जैसे व्यक्ति बड़ा निम्न कुल का व्यक्ति हूं, कोई सुबह को हमारा दर्शन कर ले तो दिन भर उसको भोजन ही ना मिले। कितनी सरलता है, कितनी सिंप्लिसिटी है, जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नहीं तो उल्टा होता है, हर व्यक्ति दूसरे को अपने आप को बढ़ा के बताता है। और हनुमान को कोई संकोच नहीं है अपने इतने लो क्रेडेंशियल अपनी ये बताए कि मैं इतने लो ओरिजिन का हूं, उनको कोई संकोच नहीं है। लेकिन ये साथ में बता रहे हैं कि मैं जिन राम का सेवक हूं, उन्होंने तो भाई के नाते मेरे को गले लगाया है, मैं तो उनका जीवन भर ऋणी हूं, मुझ जैसे वो भेद नहीं करते हैं। और साथ में जब थोड़ी सी प्रगाढ़ता होती है तो विभीषण को एक बात वो बड़ी रहस्य भरी बोलते हैं, और रहस्य भरी ये बोलते हैं कि देखिए एक ही तरीका है, मैं यहाँ पर दूत बनकर संधि का प्रस्ताव महाराज के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप उसमें मेरी सहायता कीजिए। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, यदि अगर इन्होंने मेरे संधि का प्रस्ताव मान लिया और ससम्मान सीता जी को लौटाने का एक वो कर दिया निश्चय, तो मैं प्रभु राम की ओर से ये गारंटी दे सकता हूं कि ये सेना हमारी बिना युद्ध के वापस चली जाएगी, केवल सीता जी को लेकर।
और किसी कारण से अगर ये युद्ध हुआ तो साथ में उसको ये भी बता रहा है कि हमारी सेना को कम मत आंकना आप। महाराज सुग्रीव वहां पर सेना लेके पूरा डेरा डाले हुए बैठे हैं और इतनी सामर्थ्य हमारे पास है कि अगर युद्ध हुआ तो निश्चित रूप से आपके जो भ्राता राम है, ये रावण है, ये मारे जाएंगे। इतनी निर्भीकता क्या किसी व्यक्ति में होती है? हम लोग हनुमान को याद करते हैं और बड़े साधारण छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा बोलते हैं, एक सामान्य सा व्यक्ति है, गदाधारी है, बहुत बलशाली है, और बार बार उसको हम पशु के रूप में याद करके इतना उसको अवमूल्यन करते हैं, इतना हम उसको अंडर रेट करते हैं। जितना जितना आप लोग हनुमान के चरित्र के बारे में जानते जाएंगे, आपको स्वयं अपने ऊपर ग्लानि होने लगेगी कि आज तक हम क्या करते आए हैं। और फिर उसके बाद में जो उन्होंने एक उसके विभीषण के कान में फूंक मारी, जिसको हनुमान चालीसा में तुलसी लिखते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये तो तुलसी बता रहे हैं परिणाम हुआ है, लेकिन परिणाम के लिए पहले भूमिका कैसे बनी है बता दिया उन्होंने विभीषण से कि महाराज आप बहुत धर्मात्मा हैं और पता नहीं इस राक्षस नगरी में आपका निभाव कैसे होता होगा। लेकिन मैं आपको एक आश्वासन देके अभी भी बताता हूँ, किसी भी कारण से अगर ये लंका का युद्ध हुआ हमारा, तो मेरे प्रभु इतने जनवत्सल हैं कि वो सामान्य नागरिकों का अनिष्ट नहीं करेंगे। और किसी कारण से अगर ये रावण मारे गए तो महाराज विभीषण आप ही को राज्याभिषेक करके वो लौट जाएंगे। मेरे महाराज सुग्रीव को भी इसी प्रकार से राज्य उन्होंने दिया। उनके भाई बाली को मार के श्री राम ने उस राज्य को नहीं हथियाया, सुग्रीव को ही दे दिया। और ये मेरे अपने प्रत्यक्ष देख चुका हूं मैं, इसीलिए आधार पे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बाद में महाराज लंका के आप बनेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है, इट्स नॉट एज इजी एज सेड। जैसे मैं आराम से कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये इतनी साधारण बात नहीं है। जितना आप सोचेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, इसकी गंभीरता का अनुमान हो जाएगा। और विभीषण जैसे व्यक्ति को उन्होंने एकदम अपने पक्ष में बना लिया, तो समझ लीजिए कि शत्रु पक्ष में एक छिद्र कर दिया। जैसे बोलते हैं किसी बड़े से बड़े शिप के अंदर भी बाहर कितना भी पानी हो तो शिप का बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस शिप के अंदर अगर एक छेद हो जाए और थोड़ा सा पानी उसके अंदर आ जाए तो वो शिप का जीवन कठिन हो जाता है। श्रीलंका के अंदर सबसे पहला भेद जो किया है उनकी भेद नीति ने, जो हम नीति को बोलते हैं साम दाम दंड और भेद, तो ये भेद नीति का परिणाम है कि हनुमान जी ने विभीषण का विश्वास जीत लिया। और केवल विश्वास जीत ही नहीं लिया, विभीषण जैसे व्यक्ति को एक प्रलोभन भी दे दिया। कोई व्यक्ति कितना भी सदाचारी हो, पर ये जो प्रलोभन है ये साधारण प्रलोभन नहीं है। बैक ऑफ माइंड में उसके लगता है अच्छा ये भी संभावना है कि मैं राजा बन जाऊं। और इसको जब कभी बाद में आप लोग लंका के, आज तो हम सुंदरी कांड की बात कर रहे हैं, लंका कांड के अंदर भी जब बात आती है तो मैं केवल संकेत में बता रहा हूं। जब रावण ने विभीषण को लात मार के अपने दरबार से निकाल दिया तो विभीषण बड़े मुसीबत में आ गए कि मैं करूं क्या। तो अपनी माता के पास गए वो, और माता से कहा उन्होंने कि बड़े भाई ने मेरी एक नहीं सुनी और आज तो मेरा दरबार में इस तरह से सरेआम अपमान किया, और अपमान ही क्या, मुझे कह दिया कि तुम मुझे शक्ल मत दिखाना, माँ मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो माँ ने उसको एक ही बात कही, मैंने प्रभु राम तो शब्द मैं नहीं कहूंगा कि उनकी माँ ने बोला होगा, लेकिन मैंने श्री रामचंद्र के बारे में सुना है। तो वो कह रहे हैं विभीषण के महाराज माता मैंने भी सुना है। अभी वो हनुमान की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने भी सुना है कि उन्होंने बाली का सहायता, बाली को वध करके सुग्रीव को राज्य दे दिया। तो वो ये कह रही है माँ कि मुझे ये भरोसा है कि वो इतने धर्मात्मा हैं कि अगर युद्ध भी हुआ तो लंका का विनाश ना हो इसके लिए कोई रास्ता खोजेंगे। इसलिए बेटा मैं तेरे को सलाह दे रही हूँ माता होने के नाते, जब तेरे भाई ने तुझको दुत्कार दिया तू तो राम की शरण में चला जा। अब समझ लीजिए मनोविज्ञान कहाँ से आरंभ हुआ। तो विभीषण को पहले तो मन में ही आ गया विचार, और ऊपर से बाद में उसकी माँ उसको नैतिक बल दे रही है। वो आज का हमारी चर्चा का विषय नहीं, मैंने केवल संकेतवश बताया क्योंकि प्रसंग में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।
अब निश्चय कर लिया हनुमान ने कि अब मैं दरबार में जाऊंगा, विभीषण जैसा व्यक्ति मेरे पास मेरे पक्ष में है। अब दरबार में जाना है तो कोई विभीषण की सलाह से तो जा नहीं सकते। तो दरबार में जाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो व्यक्ति बड़े उससे आए और सीधा सीधा राजदूत बन के वहां जाए। ऐसा तो हनुमान के पास में कोई न सामर्थ्य न संभावना है, ना उनके पास कोई क्रेडेंशियल लेटर है। तो क्या करना तरीका? उसका तरीका यही है कि विभीषण की बात तो एक तरफ रखें, कुछ ऐसा उपद्रव किया जाए जिससे कि रावण को सूचना पहुंचने लगे कि भाई कोई आया हुआ है। तो उन्होंने कुछ वृक्ष, कुछ और थोड़ा बहुत उपद्रव किया, वाटिकाएं उजाड़ी। उसके बाद में जब वो सूचना गई रावण को कि भाई पता नहीं कोई व्यक्ति आया हुआ है लेकिन बड़ा बलशाली है, उसने बहुत सा तो उपद्रव कर दिया और जितने हमारे राक्षसियां उनके सामने गए उनको सबको मार दिया। तो जब सामान्य पुलिस फेल हो जाती है किसी शासन की, तो राजा फिर किसी अपने व्यक्ति को भेजते हैं सेना के रूप में। तो सबसे पहले रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा कि जाओ दुष्ट कौन है उसको मार के आओ। हनुमान जी जानते हैं कि ये रावण का पुत्र है, और हनुमान जी को यह भी मालूम है कि इनका एक बड़ा पुत्र है, वो मेघनाथ है, और वो बहुत बलशाली है। तो हनुमान जी क्या युक्ति करते हैं, वो जानते हैं कि मैंने इस अक्षय कुमार को अगर मार दिया तो रावण को चुनौती बिल्कुल सीधी जाने वाली है, और सीधी जाने के बाद में चुनौती जितनी सीधी जाएगी उतना मेरा दरबार में जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। छोटे मोटे को तो पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, कौन राज दरबार में ले जाएगा। इसलिए अपराध भी हो तो इतना बड़ा हो कि जो राजा के सामने सम्मुख करने का कारण बने। हम लोग इसकी बारीकी को समझने का प्रयास करें। छोटे मोटे अपराध के लिए तो कोई व्यक्ति जेल में जाएगा, दंड का भागी होगा, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया, कौन था, क्या था। लेकिन प्रत्यक्ष राजा के दर्शन करने का कोई अवसर ढूंढना है तो बहुत बड़ा अपराध करना पड़ेगा। अक्षय कुमार को मारने में संकोच नहीं करते हैं। अक्षय कुमार के वध होते ही रावण को समझ में आ जाता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसके मन में भी आ जाता है कि ये है कौन, ये क्यों आया है लंका में, इसको हमारे से क्या लेना देना है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आशंका होती है, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है, दाढ़ी चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको मालूम है कि मैंने सीता को यहाँ हरण करके लाया हूं, हो सकता है शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति हो। तो वही कहता है ठीक है। तो उनका बड़ा बेटा मेघनाथ है, उसको भेजते हैं, जा भाई तू ला इसको, पकड़ इसको, मार के आ या पकड़ के ला। मेघनाथ के पास में बहुत दिव्य अस्त्र हैं, और ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र हैं कि अगर उन दिव्य अस्त्रों को किसी भी प्रकार से आप उनको खंडित करें तो सीधा उन देवताओं का भी अपमान होता है जिन्होंने उनको दिए हैं। और मेघनाथ को मारने का हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि मैंने मेघनाथ को नहीं मारना। भयंकर संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने मेघनाथ के नागपाश जैसा एक अस्त्र था, जिसको हम बोलते हैं कि वो बांध के ले गया, पाश में बांध के ले गया। पाश का मतलब कोई भी चीज का बंधन होता है। तो हनुमान जी ने बंधना स्वीकार किया, लेकिन हनुमान को ये था कि मुझे मेघनाथ किसी तरह दरबार में ले जाए। मतलब इतना भयंकर संघर्ष हुआ, इतना भयंकर उपद्रव हुआ। मेघनाथ ने कहा ठीक है, मैं तुझको बांध के महाराज के सामने प्रद्युष करूंगा। यही तो चाहते थे हनुमान। लेकिन ये साधारण बात नहीं है, इसको भी जरा सोचिए। जब एक व्यक्ति बंध के जाता है और इतना बलशाली कैदी के रूप में, बड़ा अपमान होता है, और उसके अपने मन में तो लगता ही है कि मैं बहुत अपमानित हो रहा हूँ। नगर में से निकाला जाता है तो नगर का हर व्यक्ति उसके ऊपर में पता नहीं कितने तरह के कुत्सित लांछन लगाता है और क्या क्या अपशब्द बोलता है। लेकिन हनुमान जैसा व्यक्तित्व चूंकि एक उद्देश्य के लिए समर्पित है, उस सारे अपमान को सहन करने के लिए तैयार है। एक अपमान की घूंट तो पहले भर के वो रह चुके हैं रावण की उपस्थिति में, और सीता जी को अपशब्द बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोले हैं। और अब मेघनाथ से बंध के जाना उन्होंने स्वीकार किया और अंततः वहीं दरबार पहुंच गए। ये हनुमान का उद्देश्य था। इसकी सार्थकता का ये पहला चरण है। जब हनुमान जी वहां पहुंच गए तो उसने पूछा कि कौन हो तुम। तो वो सीधा अपना एक परिचय देते हैं कि महाराज मैं राम का दूत हूं। क्या करने आए हो? कि महाराज मैं आपके पास में संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं। अरे संधि का प्रस्ताव ही लेके आना था तो इतना उपद्रव क्यों किया? क्योंकि ये उपद्रव इसलिए कि मेरे को आपकी लंका में कोई आने प्रवेश करने ही नहीं दे रहा था। संभवतः यहाँ संधि की बात के बारे में कोई विचार ही नहीं करता है, और बाहर से आए हुए का कोई सम्मान भी नहीं करता है।
और मैंने ये सब यहाँ के अंदर में आपके यहाँ पे दुर्ग में मैं आपके गुप्त रूप से प्रवेश भी किया है। मुझे जिसने मेरे सामने आया मैंने उन सब का वध भी किया है। ये सब मैंने किया। उन्होंने कहा मेरे बेटे को भी तुमने मारा? हाँ महाराज मैंने मारा, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। युद्ध कोई भी एक जाना था, या तो उनका वध होना था या मेरा हो गया, संयोग से उनका हो गया। आपके बड़े पुत्र गए हैं मेघनाथ, मैंने इनके साथ में कोई भयंकर वो नहीं किया प्रतिवाद, ना इनको मारने का प्रयास किया। मैं तो आपके पास आ गया हूँ। मैंने कहा तुम्हारा आने का प्रयोजन क्या है? उनका प्रयोजन एक ही है, मैं श्री राम का दूत हूं और आपको अपनी ओर से संधि का प्रस्ताव देके एक ही परामर्श देने आया हूं कि आप बिना किसी युद्ध को आमंत्रण दिए सीता माता को ससम्मान उनको लौटा दीजिए। और रावण जैसा व्यक्ति कहाँ इन छोटी छोटी बातों को सुनता है। वो कहता है क्या मूर्ख की बातें करता है तू, एक तू इसमें घुस के आ गया तो तूने क्या समझ लिया है? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा संधि का प्रस्ताव मान लूंगा? तो उसी समय बड़ी निर्भीकता से हनुमान जी उसके रावण के दरबार में कह रहे हैं कि मैं अब आपको चेतावनी देके जा रहा हूं। मैंने आपको जितना संधि का प्रस्ताव दिया था आप ही के हित में दिया था, और अब मैं आपको बता के जा रहा हूं जिन प्रभु का मैं सेवक हूं, अपना सेनापति का परिचय नहीं दे रहे हैं, अभी भी नहीं दे रहे हैं। और आप लोग देखिएगा इतिहास में अपने नाम का परिचय भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने किसी भी परिचय में वार्तालाप में अपना नाम उनको नहीं बताया। तो सेनापति बताने की तो बात ही समाप्त हो गई। और इसका भी मैं प्रमाण आपको ये बता रहा हूं कि जब बाद में कभी अंगद गया था दोबारा संधि का प्रस्ताव लेके, तो रावण अंगद को ये तो कह रहा था कि कोई तुम्हारे यहां से एक बड़ा बलशाली कोई एक आया था, पर नाम बताने की सामर्थ्य नहीं, उसे पता ही नहीं है नाम कौन आया था। इतना आत्मविलोपी स्वभाव किसी व्यक्ति का होता है? आदमी सबसे पहले अपना विजिटिंग कार्ड देता है, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। वो तो नाम ही नहीं बता रहे हैं। तो उसको वहीं चेतावनी दे रहे हैं उसके दरबार के अंदर, आप अपने विनाश को, अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं। महाराज मैं आपको बता के जा रहा हूं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। ये एक अवसर था आपके पास में सारे युद्ध को, लंका के विनाश को और सारे स्वयं के अपने परिवार के हित को साधने का एक आपके पास अवसर था। ये मेरे आने के कारण है, और मैं राम का दूत हूँ इसलिए मैंने ये सब किया। उन्होंने कहा तेरे तो अपराध जो है ना बड़े अक्षम्य है, तूने मेरे पुत्र को मारा, इतने सारे लोगों को मारा जी, मेरी सेना का विनाश किया, और मालूम नहीं क्या क्या किया। तो रावण बड़े गुस्से में बोल रहा है कि यह आदमी इतनी उद्दंडता से मेरे सामने बात कर रहा है, ले जाओ इसका वध कर दो। और किसी भी ऐसे व्यक्ति का वध हो जाना कोई बहुत कठिन बात नहीं थी वहां पे, क्योंकि रावण के यहाँ कोई धर्माचरण नहीं होता है। लेकिन उसी समय विभीषण खड़े होते हैं दरबार में, कहते हैं महाराज इस व्यक्ति के अपराध तो बहुत भयंकर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके जितने भी भयंकर अपराध हों, इसने कहा है कि मैं राम का दूत हूं, इसका मतलब शत्रु पक्ष का ये एक प्रकार का दूत है। और दूत महाराज धर्म की दृष्टि में अवध्य होता है, सारी दुनिया जानती है इस बात को। और रावण जैसा व्यक्ति भी, क्योंकि ज्ञानी बहुत है वो, बाकी तो अधर्म का तो उसके मन में क्योंकि लालच आया हुआ है कि सीता को मैंने अपनी रानी बनाना है। जब काम के वश में होता है तो व्यक्ति उसका विवेक समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही विभीषण ने कहा कि दूत अवध्य होता है, महाराज ये काम मत करिए, सारी दुनिया में आपकी निंदा होगी, तो रावण बड़ा हतप्रभ हो रहा है, कह रहा भाई तुम बात तो सही कहते हो, लेकिन इसका जो भयंकर अपराध है इसका क्या करूं? उसने कहा महाराज इसको कोई ऐसा भयंकर अपराध दीजिए आप, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, और ऐसा कर दीजिए जो प्रताड़ित हो गई अपने प्रभु के पास जाके बताए कि देखो मेरी क्या हालत हुई है, लेकिन आप मारिए मत इसको। जरा सा कल्पना कीजिए ये विभीषण दूत के रूप में इसका संरक्षण क्यों कर पाए। अगर हनुमान जी सीधे ही बिना ये सब खोज किए विभीषण जैसा बिना व्यक्ति खोजे और सीधे दरबार में चले जाते, क्या मृत्युदंड के से बच सकते थे? हनुमान जैसे व्यक्तित्व के मानसिक संतुलन को देखिए, जिसको हम ज्ञान गुण सागर तो कह रहे हैं, लेकिन एक बार ये नहीं सोचते हैं कि ज्ञान का गुण का सागर क्या हो सकता है। ज्ञान का मतलब केवल इतना नहीं है कि वेदों का ज्ञाता हो, ज्ञान का मतलब यह है कि जो राजनीति का भी ज्ञाता हो, मनोविज्ञान का भी ज्ञाता हो, लोगों से बात करने के लिए समाज शास्त्र का भी ज्ञाता हो। ऐसा कोई विधा नहीं है जिसको हनुमान जी नहीं जानते हैं, और बार बार में अपना परिचय देते हैं, हर व्यवहार के अंदर देते हैं।
खाली ज्ञान से नहीं बात होती है, ज्ञान के साथ जब कर्म का सम्मिश्रण होता है तब धर्म का उदय होता है। और हनुमान का चरित्र उसके जो अंदर से है वो उसके आचार पे, व्यवहार पे, विचार पे, वाणी पे पूरी तरीके से छाया हुआ है। विभीषण से मैत्री कर लेने का परिणाम हुआ कि उनकी जान बच गई, पर ये हुआ कि अब इसका अंग भंग कर दो। इसका क्या करना है? उन्होंने कहा इस व्यक्ति का जो है, इसकी पूंछ दिखाई दे रही है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है। सब लोग ये जानते हैं कि ये जैसे क्योंकि बंदर है तो स्वाभाविक है पूंछ है। वाल्मीकि रामायण एक इसका यथार्थ वर्णन करती है। पूंछ जैसी एक टेल है, ये बात सही है। हमारे पंजाब के जितने भी बंधु हैं, जरा आप लोग याद कीजिए, हमारे जो बुजुर्ग थे पंजाब में, वो जब पगड़ी बांधते थे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी वो लटकती थी, पूंछ जैसी लटकती थी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में साड़ियां बांधती हैं आज भी बहनें, तो वो लांग वाली साड़ी होती हैं। हमारे सिख बंधु सिर के ऊपर में पगड़ी लगाते हैं। अन्य हर व्यक्ति अपनी जाति सूचक कोई ना कोई एक अपने उसमें वेशभूषा में किसी चीज को सम्मिलित करता है। ये वानर जाति के साथ में इनकी जो युद्ध की वेशभूषा थी, उसके अंदर में एक लांगूल जैसा उनका एक वस्त्र था जो उनकी वेशभूषा का अंग था। और इस वेशभूषा के अंग को जो किसी भी सेना का एक अलग आइडेंटिफाइंग साइन होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटम, TOTEM। आप लोग डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखिएगा। टोटम का मतलब होता है किसी का जातीय सूचक या राष्ट्रीय सूचक चिन्ह। तो वानर राष्ट्र का टोटम है ये लांगूल। ये उनके शरीर का अंग नहीं है, उनके वेशभूषा का अंग है। तो नहीं लगता कि वेशभूषा के ऊपर भी कोई आघात करता है तो क्या अपमान नहीं होता? आप किसी सिख बंधु की पगड़ी को जरा सा खींच के देखिए, आप जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, आपकी जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा। उसको वो अपने सम्मान का सूचक मानता है। ये वानर राष्ट्र की सेना का सेनापति है। अपने उस लांगूल के ऊपर में जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने कहा इसके अंदर आग लगा दो, उन्होंने उसमें आग लगा दी। तो लांगूल का मतलब पूंछ भी होता है, लेकिन लांगूल का मतलब केवल पूंछ ही होता है, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जैसे वानर शब्द के अनेक अर्थ हैं, ऐसे लांगूल के भी कई अर्थ हैं। लांग उसी को बोलते हैं। तो एक ऐसा आभूषण इसलिए कह रहा हूँ कि वेशभूषा में कोई भी अगर विशेष वेश होता है वो आभूषण होता है। वो किसी भी योद्धा के किसी भी प्रकार के साइन होते हैं। हम लोगों ने देखा है बहुत लोगों को, सैनिकों को बहुत तरह के टोप होते हैं, बहुत तरह के वो होते हैं। आप लद्दाख में जाइए, कुछ अलग तरह का वेशभूषा होती है। वहां के जो सैनिक कभी वेश में पहनते हैं तो वो सींग लगे हुए होते हैं, मालूम नहीं कितने तरह के होते हैं। मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं बुद्धिमान श्रोता हैं, आप लोग ध्यान कीजिए कि हर एक की अपनी एक वेशभूषा की विशेषता होती है। हर एक के अपने मिलिट्री की यूनिफॉर्म का एक अलग विशेषता होती है। वानर राष्ट्र की ऐसी थी। उनके लांगूल में आग लगा दी गई सिर्फ इसीलिए कि ये भयंकर अपमान है, इसके लिए सहन नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो बहुत प्रताड़ित होकर अपने जाके उनको बताएगा, देखिए मेरा कैसे कैसे अपमान हुआ। आज भी हम देखते हैं इस्लाम के अंदर में अगर किसी व्यक्ति की आप टोपी उतार लें, और या जैसा अभी पुलिस में आया कि पुलिस में इंस्पेक्टर है, उसको कहा गया इस्लाम में है वो कि तुमको ये दाढ़ी नहीं रखनी है, उसी में अपमानित महसूस कर रहा है। देवबंद से, दारुल उलूम से फतवा आ रहा है कि उसको पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए थी। हम इनके साथ में कितना बड़ा अपना मान और सम्मान को जोड़ के रखते हैं, इसकी कोई कल्पना ही नहीं करता है। और हनुमान जी को हमने सिर्फ एक ये मान के कि उसकी पूंछ में आग लगा दी गई, बंदर था, बड़ा कष्ट हुआ, शरीर का अंग था। अरे मन का कष्ट हुआ, शरीर का कष्ट क्या होता है? मन का कष्ट शरीर के कष्ट से बड़ा होता है बंधु। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, मन के घाव नहीं भरते हैं, कई पीढ़ियों तक भी नहीं भरते हैं। तो सामान्य अपमान हुआ, समझ के लगाया उन्होंने कि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय अपना यही टोटम है, इसी में आग लगा दो। अंग भंग हो गया इसका। अपमान कैसे होता है? शूर्पणखा की नाक काट दी का मतलब ये थोड़ी है कि तलवार लेके उसकी नाक को अलग कर दिया गया।
एक महिला के प्रणय निवेदन को कोई ठुकरा दे तो उसकी नाक कट जाती है। नाक कैसे कटती है? किसी के बच्चे कोई ऐसा दुष्कर्म करें कि फांसी पर लटकते हैं, माँ बाप की नाक कट जाती है। जिस काम से हमारा मुंह नीचा होता हो, जिस काम से हमको शर्म के मारे लोगों को मुंह दिखाने लगता है, हमारी नाक कट जाती है। ये मुहावरे हैं, हमारी भाषा के अलंकार हैं, पर हम लोगों ने कितने नादानी का परिचय दिया है, पीढ़ियों से देते आ रहे हैं, हजारों साल से, कि मुहावरों को हमने बिल्कुल वर्बेटिम मान लिया है। और वर्बेटिम मान के नाक कटने का मतलब है बिल्कुल नाक कटी हुई होनी चाहिए। रामलीला में यही दिखाया जाता है। तो बंधुओं, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे बता रहा हूँ, सुंदरकांड यथार्थ की बात हो रही है। यथार्थ वो है जो वास्तव में इतिहास है, जो कहानी नहीं है। तो रामचरितमानस के अंदर में तो नॉवेल बना दिया गया, समय की परिस्थिति के हिसाब से बना दिया गया। इसलिए रामचरितमानस की मैं किसी प्रकार से ना निंदा कर रहा हूँ, ना मैं इसकी अंडर रेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो एक प्रकार का हमारे सामने एक फिल्मीकरण है। और वाल्मीकि रामायण इतिहास है, तो इतिहास यथार्थ होता है। तो जब सुंदरकांड यथार्थ की बात हो तो समझ लीजिए केवल और केवल जो वाल्मीकि रामायण में हम इतिहास के रूप में आपसे वही बताएंगे, और वही आप सुनने के बाद में विचार करेंगे कि आज तक की मेरी प्रचलित मान्यताओं के अंदर में और इस बात में क्या भिन्नता है। और हर व्यक्ति का विवेक उसको ये बताएगा कि इतिहास ही को मानना है। बात की तो बातें जितनी भी हैं वो कहा सुनी हुई हैं, हियर से हैं, हम सुनते आए हैं, इसलिए हम उनको जानते आए हैं और मानते भी आए हैं, लेकिन हमने विचार नहीं किया। पर जब हमको बता दिया जाए इतिहास ये है, क्या उसके बाद भी कुछ सोचने के लिए कारण रह जाता है? तो बंधुओं, आज इस प्रसंग से हमने केवल ये जाना, और जिस क्षण ये इसके साथ में हनुमान के साथ में इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ, उनके लांगुल में आग लगा दी गई, उन्होंने उस लांगुल के लगाए हुए इतने भयंकर पीड़ा को भी, ऐसे चैलेंज को भी अवसर के रूप में बदल दिया कि जितना वहां से कूद के निकले और बाहर जो जो उनके चीज में आया उन सब में आग लगाते चले गए। कोई कहे जी सारी लंका नगरी जल गई, क्या ऐसे जलती है? किसी के घर में अगर आग लग जाती है, किसी के ऑफिस में आग लग जाती है, अगर एक कमरे के अंदर भी आग लग जाए तो कहते हैं उस बिल्डिंग में आग लग गई। बहुत भयंकर धुआं निकल रहा हो तो दूर दूर से पुलिस कॉर्डन कर देती है और बता दिया जाता है कि पूरे साउथ दिल्ली के अंदर कहीं आग लगी हुई है। एक छोटी सी जगह में लगी होती है, साउथ दिल्ली की चर्चा होती है। लंका नगरी जल गई। लंका नगरी जलना एक व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की सामर्थ्य यह है कि अपने अपमान के ऐसे भयंकर अवसर में भी उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल दे, तो वो केवल और केवल हनुमान हो सकता है, क्योंकि उसने अपने बुद्धि के संतुलन को उस भयंकर परिस्थिति में भी खोया नहीं। उसको तो केवल इतनी सांत्वना थी कि मेरे को जीवन दान मिल गया, अब मैं वापस जाके अपने प्रभु को सब समाचार देने की सामर्थ्य रखता हूँ। और क्या किया उन्होंने? जितना ये उपद्रव किया, रावण को राम की शक्ति का परिचय दे दिया, और जितना कुछ वहां पे देखा, और रावण से बात करने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने वहां का देखा कि जितने उनके दरबारी हैं वो भी रावण के साथ सहमत नहीं नजर आ रहे हैं, वो इसके संधि के प्रस्ताव के प्रशंसक दिखाई दिए उनको बॉडी लैंग्वेज से। उनको लगा कि ये सारे के सारे दरबारी जो हैं ये रावण के साथ नहीं है। शत्रु पक्ष के इतनी इनसाइड इंफॉर्मेशन ले लेना और इतनी इंटेलिजेंस की जिसको बोलते हैं, ये साधारण बात नहीं है। एक व्यक्ति ने वो सारे काम किए हैं जो इंटेलिजेंस भी करती है, एक व्यक्ति ने वो भी किया जो एम्बेसडर कर सकता है, एक व्यक्ति ने वो भी काम किया जो सेना कर सकती है। सब कुछ तो उसने किया, और उसने जैसे ही ये समझ लिया कि मेरी जान बच गई है, अपने उसको किसी भी प्रकार से वस्त्र को संभाला, तब बाहर आके वही सोचने लगे कि अब मैंने ये भयंकर अपराध कर दिया, मैंने कर क्या दिया। ये सीता को इतना अपशब्द तो अभी तक भी बोला है उसने, रावण ने, मेरी सामने। और आज जो ये इतना कुछ हुआ है, इतना क्रुद्ध हो गया उसने, केवल वो दरबार के अंदर दूध को अवध्य मान के मेरी जान छोड़ दी इन्होंने, लेकिन ये अपमानित तो बहुत है और अंदर से क्रुद्ध भी है। मालूम नहीं सीता माता को किस प्रकार के कितने कष्ट देगा। मन में एक पश्चाताप भी हो रहा है, सोच रहे हैं, और इस सोचने का परिणाम ये हुआ कि वो वापस सीधे नहीं लौटते हैं, फिर अशोक वाटिका में जाते हैं। और अशोक वाटिका में जाके माता सीता से कहते हैं, माता आज मेरे से एक अपराध हो गया है और ये इस तरह का वृत्तांत हुआ है, और मैं इस तरीके से वहां से अपमानित होकर तो जान बचा के आ गया हूँ, लेकिन अब मैं आपको विश्वास कर दिला के जा रहा हूँ, यहाँ पर जो कुछ होगा इनका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि रावण अब आपके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने से पहले बहुत सोचेगा।
इसलिए आप अपने को स्वयं को पहले से अधिक सुरक्षित मानिए। और अब एक ही निवेदन है, मैंने जैसे लाके प्रभु की आपको मुद्रिका दी थी, मुझे भी आप एक कोई अपनी पहचान दे दीजिए, जिससे मैं जाके प्रभु राम को निश्चित रूप से ये आश्वासन दे सकूं कि मैं सीता माता से मिल के आया। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। कौन करता है इतनी बात? आने से पहले भी एक इतना डॉक्यूमेंटेड में कुछ चीज लेके आवे एविडेंस, और जाने से पहले भी इतना डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ले जाने की उसमें सजगता है कि मैं जाके कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं सीता से ही मिल के आया हूं। तो सीता उनको अपने चूड़ामणि देती है। हम सब लोगों ने रामायण से पढ़ा है। ये चूड़ामणि क्या होती है? जो विवाह के अवसर पर दी जाती है। ससुर देता है बहू को। वो एक ऐसा है जिसको कभी भी अपने शरीर से वो अलग नहीं करती है। पर इस अवसर पे जब उनके पास में कोई बहुत ज्यादा आभूषण नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, चूड़ामणि तो वनवास में भी उनके पास है, इसलिए वो सबसे अपना जो प्रिय है वो है वो चूड़ामणि की। बस तू पुत्र मेरे ये ले जा, और प्रभु तेरे जो हैं वो सबसे पहले चूड़ामणि को देखते ही समझ जाएंगे कि तू मेरे से मिलके गया। इस प्रकार से वो वहां से जो कुछ भी करके, और आपको मालूम है कि वो तुरंत लंका से वापसी की यात्रा आरंभ करते हैं। और जैसे ही वो लंका वापसी की यात्रा करते हैं तो इसके बाद के जो 2-4 दृश्य हैं उनको हम शेष समय में 10 मिनट में देखने का प्रयास करते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि जब व्यक्ति वहां से इस प्रकार से चूड़ामणि लेके आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो उसका मैंडेट था वो तो कंप्लीट हो ही गया, वेल मैंडेटेड। मुद्रिका देके उनको विश्वास दिला दिया कि ये गलत आदमी नहीं है और सही जगह से आया है, क्योंकि वो राम की मुद्रिका है, वो पहचानती है। इतना बड़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि इतना रिलायबल हो, ये केवल हनुमान जैसे व्यक्ति कर सकता है। और चूड़ामणि लेके वापस आ रहे हैं। और अब देखिए इनकी जो विनम्रता की पराकाष्ठा है वो हमको अब देखने को मिलेगी। वापस आने के बाद में अपनी सेना की छावनी में आ गए हैं। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो सबसे पहले सीधा राम जी के पास जाता। हनुमान ऐसा नहीं कर रहे हैं। सीधे अपनी छावनी में जाके अपने सैनिकों में वहां जाके जामवंत को बताते हैं, तो बंधु महाराज, आपने मुझे जिस विश्वास से भेजा था, मैं आपको अपनी बड़ी प्रसन्नता से कह रहा हूं कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरा हूं, और मैं वहां से सीता माता के प्रत्यक्ष दर्शन कराया हूं, और कुछ कुछ मैं ये सब भी कराया हूं, और ये सब जो कुछ करने के पीछे मेरा हेतु क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। और अब मैं ये वापस आ गया हूं तो निश्चित विश्वास पे, लेकिन अब श्री राम को केवल एक ही संदेश देना बाकी है जो आप दीजिए कि तुरंत ही चढ़ाई करें। अब देर करने का, एक क्षण भी करने का, विलंब करने का समय नहीं है। जामवंत जो है वो सारी बात उसको सुन के, जामवंत उसको बात को लेके हनुमान को सुग्रीव के पास जाते हैं। हनुमान जी सुग्रीव के सेनापति हैं, राम जी के अनुचर भी नहीं है, राम जी के उनके आदेश में भी नहीं है। कोई राम जी की सेना नहीं है ये सेना तो सुग्रीव की है। सुग्रीव तो उनके सहयोगी हैं राम के। राम तो मर्यादा कोई पूरी ऐसी कोई मर्यादा भंग करते ही नहीं है। राम ने प्रत्यक्ष हनुमान को एक भी आदेश नहीं दिया है, ना पहले दिया ना कभी बाद में दिया। आप लोग रामायण को पढ़ें तो ध्यान से पढ़िएगा। और सीधे भी वो रिपोर्ट हनुमान भी कर रहा है तो वो राम को नहीं कर रहा है, जामवंत को कर रहा है, थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहा है। इसको कहते हैं मर्यादाओं का आचरण। कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम करके आ रहा हो, उसका तो इतनी दिमाग उसका वो हो जाता है, वो समझता है मैं मालूम नहीं क्या करके आया हूँ, और सबसे पहले मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सीधा उन्हीं को बताऊंगा। और आप और मैं, अगर मेरी जगह आप और मैं कोई भी होते और कोई हमसे पूछता भाई क्या करिए भाई तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो वहीं बताऊंगा। हनुमान तो ऐसा कर ही नहीं रहे। जामवंत से सारी सुन के जामवंत सुग्रीव के पास ले जाते हैं, और सुग्रीव क्या परामर्श देते हैं, देखो तुम भी और मैं भी, हम सीधे हनुमान को सीधे वहां लेके जाते हैं श्री राम के सामने, इन्हीं को प्रस्तुत करेंगे, इन्हीं के मुंह से सुन के राम को संतुष्टि होगी। हम कितना भी वृत्तांत बता दें उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। और सबसे पहले ले जाके जब वो जामवंत राम के पास पहुंचते हैं तो क्या बोल रहे हैं, वो जो तुलसी कह रहे हैं, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस हूं मुख न जाई सुबरनी। प्रभु श्री राम जो कुछ ये करके आए हैं, पवन सुत
उसके वर्णन में 100 मुंह से क्या 1000 मुंह से भी नहीं कर सकता हूँ, जो कुछ ये करके आए। इसका मतलब क्या है, ये वर्णनातीत है। जैसे कोई भी आदमी बहुत भावुकता में होता है तो कहता है मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। जामुन इस स्थिति में है, और इसीलिए तुलसी ने बड़े मार्मिक शब्दों में इन 2 लाइनों में सारी बात कह दी। ना तो पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी। तो राम को ये तो समझ में आ गया कोई बहुत बड़ा काम करके आए हैं। बुला के अपने पास बिठाते हैं, गले लगाते हैं कि तुम सकुशल तो हो? हाँ सकुशल। तुम्हारा शरीर चारों तरफ देख लिया, सब ठीक है। जरा सा आप लोग कल्पना कीजिए, अगर वो व्यक्ति बंदर होता और उसकी पूंछ वहां जल गई होती तो क्या वो शरीर से सुरक्षित होता? और राम पूछ रहे हैं सबसे पहले सकुशल हो? पर उसके मन पे आघात है, शरीर पे नहीं है, क्योंकि शरीर के कष्ट को तो झेलने के हनुमान से ज्यादा बलशाली कौन व्यक्ति है? वो शरीर के कष्ट को मानते ही नहीं है। लेकिन मन का कष्ट इतना भयंकर होता है जिसको केवल वही व्यक्ति मानता है जो सदाचारी होता है। जो दुष्ट है उसको तो कुछ भी कर लो, उसको कोई अपमान भी नहीं लगता। जिसका सम्मान नहीं है उसका अपमान क्या होगा? अपमान होता ही बंधुओं उसका है जो सम्मानित है। तो हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि तुम क्या करके आया? उसने कहा महाराज मैं उनकी आपकी मुद्रिका सीता माता को दे आया, और देखिए प्रमाण स्वरूप मैं ये चूड़ामणि लाया हूं जो माता ने मुझको दी है, जरा आप देखिए इसको पहचान लीजिए, वही है ना ये। और तुलसी भी लिख रहे हैं, वाल्मीकि भी लिख रहे हैं। उस चूड़ामणि को देख के राम विलाप करने लगे हैं, भावुक हो गए हैं, क्योंकि सीता को देख रहे हैं। कोई नहीं, चूड़ामणि सीता से लाए हो, तुम सीता को मिल के आए हो? हाँ महाराज मैं मिल के आया। ठीक तो हैं? हाँ बस ठीक तो हैं, केवल प्राण सांस गिन रही हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही हैं। और इसके अंदर में इसी प्रसंग में मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताता हूँ, वो मैं पहले बताना रह गया। जिस समय सीता हनुमान को बड़े अपशब्द बोल रही है कि तुम किस प्रभु की बात कर रहे हो, अपने पति के लिए कह रही हैं। 11 महीने हो गए उन्हें तो पता ही नहीं है मैं यहाँ बैठी हूँ, उनको कोई सुध नहीं है। तो हनुमान ने जितने भी शब्दों से सीता को सांत्वना दी है उसमें एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम सब लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वैदिक ऋषि दयानंद के अनुयायी भी हैं। वो कह रहे हैं महाराज, उनसे महाराज से कह रहे हैं कि माता श्री राम का मन इस प्रकार से दग्ध है जैसे यज्ञ के बाद भी हवन कुंड तप्त रहता है, जल्दी से शांत नहीं होता है। मैं माता आपको विश्वास दिला रहा हूं, भगवान श्री राम एक क्षण भी आपके वियोग में सोए नहीं है। जितना उनको कष्ट है उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इसलिए क्या उपमा क्या दे रहे हैं, ये वाल्मीकि लिख रहे हैं कि यज्ञ के बाद में यज्ञ कुंड जिस प्रकार से बहुत अवधि तक तप्त रहता है, उस प्रकार से राम विरह की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। इसलिए आप ये मत समझिए कि वो निश्चिंत होकर बैठे हैं, उनको तो मालूम ही नहीं था कि आप यहाँ हैं, मुझको ठीक निश्चय करने के लिए यहाँ भेजा है। इसलिए अब मैं जो जाऊंगा, अब आप ये समझ लीजिए बस कुछ दिन की अवधि है, इससे ज्यादा अवधि नहीं है। इसलिए राम अब एक क्षण भी रुकने वाले नहीं। तो महाराज मेरा आपसे बस यही परामर्श है कि जिस परिस्थिति में भयंकर सीता वहां रह रही है, उनका जीवन अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए तत्काल हमको यहाँ से कुछ करने की आवश्यकता है। इसके लिए फिर तुलसी जो है बड़े मार्मिक शब्दों में एक और बात कह रहे हैं, वो मैं आप लोगों को मानस की पंक्ति बता रहा हूँ। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। ये वो प्रभु राम बोल रहे हैं जिनको लोग ईश्वर का अवतार बताते हैं, जिनके लिए कहते हैं दुनिया नहीं चलती है उनके बिना। वो श्री राम क्या कह रहे हैं कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मेरे भरत जैसे प्रिय भाई हो। भरत जैसी उपाधि जिस व्यक्ति को दी जा सकती हो, क्या उससे बड़ा कोई आत्मीयता का और संबोधन राम बोल सकते हैं? और हनुमान के लिए बोल रहे हैं। और अगला जो पंक्ति है वो कितनी मार्मिक है, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करी विचार मनमाई। मैंने खूब मन में विचार कर लिया, मैं तेरे से जीवन भर उऋण नहीं हो सकता हूँ। कोई मेरे पास ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी संपदा नहीं है जिससे मैं तेरे ऋण से उऋण हो सकता हूँ, जिसके स्वयं राम ऋणी हो, ऐसे हनुमान। अब आप राम के हनुमान के चरित्र की पराकाष्ठा का क्लाइमैक्स देखिए। अभी हम लोगों ने क्लाइमैक्स नहीं देखा है, अभी तो हमने डाली पत्ते देखे हैं। क्लाइमैक्स क्या कहते हैं, वो हनुमान जी का उत्तर विनम्रता और निरभिमानता की पराकाष्ठा है।
क्या कह रहे हैं? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। चरण परेक प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। कोई श्रेय नहीं ले रहे, कह रहे महाराज जी तो सब आपकी वो है, मैं क्या हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये सब आपका श्रेय है। और बाद में क्या कह रहे हैं? चरण परेक प्रेमा कुल, चरण में उनके राम के पड़े हुए हैं और बड़े प्रेम से विवल होकर उनसे कह रहे हैं त्राहि त्राहि भगवंत, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो बहुत सदाचारी व्यक्ति होता है अपनी प्रशंसा सुन के आघाता नहीं है, बल्कि ये सोचता है कि कहीं मेरी बुद्धि असंतुलित ना हो जाए, इसलिए मेरी रक्षा करो महाराज, मेरी प्रशंसा बंद करो। कौन कर सकता है ये बात? केवल हनुमान जैसा व्यक्ति कर सकता है। और बंधुओं, हम लोग सुंदरकांड को रेलगाड़ी की तरह पढ़ते हैं, हनुमान जैसे व्यक्ति को पशु मानते हैं। मालूम नहीं क्या क्या हम लोगों ने उसके साथ अन्याय किया है। कितना पश्चाताप इस हिंदू जाति को करना चाहिए। आप लोग कल्पना कीजिए, आप और मैं सब उस पाप के भागी हैं, क्योंकि हम लोगों ने वाल्मीकि की रामायण को, यथार्थ को उठा के रख दिया और रामचरित की मानस को ही रामायण कह के उसी को अपने घर में सजा लिया। मैं कहता हूं सारे ग्रंथों का आदर कीजिए, लेकिन यथार्थ को भी तो जानिए। आज स्थिति क्या हो रही है? रोज जब हम देख रहे हैं आज इस भारत में जो थोड़ी सी भी अंगड़ाई आई है और वातावरण में थोड़ा सा बदलाव आया है, सारे इतिहास के पन्ने खुल खुल के निकल रहे हैं। पता लग रहा है कि हमारा इतिहास हजारों साल से झुटलाया जा रहा है। सब जगह हमारी पराजय की, पतन की चर्चा है। आज तक जितने शूरवीर हमारे यहाँ हुए और उन्होंने इन सारे विदेशियों के दांत खट्टे कर करके उनको यहाँ पे पैर नहीं जमने दिए, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। केवल और केवल हिंदू जाति के मनोबल गिराने के लिए सारे इतिहास को बदल दिया गया। लेकिन क्या इतिहास को जानना हमारा कर्तव्य नहीं है? जैसे जैसे हम सच्चाई को जानते जा रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। पार्टीशन को याद कीजिए, 47 को क्या हालत हुई है, किस आधार पर पार्टीशन हुआ और क्या भयंकर उसके साथ में देश के साथ व्यवहार हुआ। धर्म के आधार पर पार्टीशन हो गए और हमारे यहाँ में धर्म का राज्य नहीं है। कितनी बातें हमसे छिपाई गई हैं, कितना हमको झूठ बोला गया है। आज जैसे जैसे पता लगता जा रहा है तो आंखें खुलती जा रही हैं। बंधुओं, सुंदरकांड की भी यही बात है। जितना आप जानेंगे आपको पता लगेगा कि हम कितने अज्ञानी हैं, और जितने इस अज्ञानता के तिमिर से बाहर आएंगे, सूर्य के प्रकाश में आएंगे, तो आपको दुनिया दिखने लगेगी, आपको हनुमान का जैसा उज्जवल चरित्र दिखने लगेगा। और मैं अंत में आपसे 5 मिनट लूंगा। मुझे लगता है कितने, अनिल जी कितनी देर है? ये और 5 मिनट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ बस ठीक है। मैं हनुमान जी के चरित्र की आपको 2 बात और बता के अपनी बात पूरी करूंगा। हनुमान एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में कभी भी असफल नहीं हुआ है। आप जरा उसके जीवन की जितनी भी घटनाओं के बारे में देख लीजिए, एक भी घटना में कहीं उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा हो, एक भी घटना नहीं। जिसको बोलते हैं इनविंसिबल, अजेय, जिस व्यक्ति ने कभी असफलता का मुंह ना देखा हो, और वो भी इतना विनम्र हो, विनम्रता की पराकाष्ठा हो, कभी घबराए नहीं है किसी भी भयंकर परिस्थिति में। लंका में क्या कम परिस्थिति थी? अकेला व्यक्ति है, अकेला, कोई उसका संरक्षण देने वाला नहीं। एक नैतिक बल मिला तो विभीषण से मिला, शारीरिक बल वो भी नहीं दे सकता। वो केवल नीति से उसकी जान बचवा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ अकेला व्यक्ति कर रहा है, लेकिन कभी घबराया नहीं। और घबराने के लिए अर्जुन घबरा गया तो कृष्ण ने संभाल लिया, और स्वयं राम विलाप करने लगे तो सुग्रीव ने संभाल लिया। लक्ष्मण की मूर्छा हुई, ये कैसे कोई कर? क्या हुआ है तुम्हारे? जरा इसको बंद कर दो। लक्ष्मण की मूर्छा हुई है, राम विलाप कर रहे हैं, तो हनुमान उनको सांत्वना दे रहे हैं। जब भी कोई घबराया है तो किसी न किसी ने सांत्वना दी है। हनुमान कभी घबराया ही नहीं है, और हनुमान घबराते तो सांत्वना देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का इससे बड़ा कोई और नहीं है। और हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसको बोलते हैं टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। वो ये जानते हैं कि मैंने जिस काम को अपने हाथ में लिया है, बस इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे 24/7 केवल और केवल अपने डिटर्मिनेशन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए इतना ईमानदार है, सन्नद्ध है, और लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं सोचता है।
अपना जो उसकी तुच्छता है, विभीषण के सामने बोल रहा है मैं तो बहुत निम्न कुल का व्यक्ति हूँ, ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका जन्म मुंह देख के शाम को भोजन नहीं मिलता लोगों को। कौन बोलता है? वो बोलते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर काम, जिस काम को हम हाथ में लें बंधुओं, ये हमारे जीवन के सबके लिए एक पाथे है, हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। जब काम हमारे लिए पूजा बन जाए, पूजा का मतलब है आराधना का एक माध्यम बन जाए, तो जब पूजा बन जाती है तो हमारा जीवन जो है ना स्वयं एक आराधना बन जाता है। और फिर ये जीवन चूंकि हमारे शरीर के माध्यम से है, तो मेरा ये शरीर देवालय हो जाता है। मेरे शरीर के अंदर देवासुर संग्राम निरंतर चलता है। मेरे मन में देव भी संकल्प लेते हैं और मेरे मन में जो असुर हैं वो भी विकल्प करते हैं, और निरंतर चलता है। रोज मैं सोचता हूँ ये ठीक है वो गलत है, ये ठीक है वो गलत है, और अंत में जब अगर देव प्रबल होते हैं तो मेरे अच्छे वो होते हैं, सुलक्षण होते हैं, मैं अच्छे कार्य करता हूँ। और किसी समय अगर असुर प्रबल हो जाते हैं तो मैं दुष्कर्म करने लगता हूँ। तो जिसको हमने गीता में कहा है कि ये धर्म क्षेत्र है या कुरुक्षेत्र है, जो सबसे पहले धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, जिस समय मैं अच्छे कर्म करता हूं तो मेरा ये शरीर धर्म क्षेत्र होता है, जिस समय मैं दुष्कर्म करता हूं रावण जैसे, तो मेरा यही शरीर कुरुक्षेत्र होता है। पांडव लड़ रहे हैं तो धर्म क्षेत्र है, कौरव लड़ रहे हैं तो कुरुक्षेत्र है। हम सब के लिए ये घटता है। तो हम कल्पना करें कि हमको अपने शरीर को देवालय बनाना है, तो अपने काम को निष्ठा से करके उसको आराधना के रूप में करें, पूजा के रूप में करें, जिस पूजा की श्री महर्षि दयानंद ने आर्योदेश रत्नमाला में स्पष्ट परिभाषा लिखी है। ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना पूजा कहलाती है। हम इन अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, अभागे हैं इतने, हम स्वर्ण के बिल्कुल निकट बैठे हैं और स्वर्ण के बारे में जानते नहीं हैं। और इसके लिए अगर एक उदाहरण दूं तो आप लोग कोई भी उसको अन्यथा मत लीजिएगा। अगर चंदन की लकड़ी एक गधे के ऊपर में भर दी जाए, लाद दी जाए, तो गधे को नहीं मालूम है कि ये चंदन का भार है कि लकड़ी का भार है। बड़ी कटु उपमा है, लेकिन ये उपमा आप और मुझ पे सब पे सटीक लगती है। हमारे पास ऐसे चंदन जैसे ग्रंथ हैं, वेद जैसा ग्रंथ है, पर हम उसको केवल भार स्वरूप ढोते हैं। और अन्य अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, जो अनार्ष ग्रंथ हैं, कपोल कल्पित ग्रंथ हैं, उन सब के बारे में भी उनके भार को भी ढोते हैं और सबको एक जैसा भार समझते हैं। हमको वेदों को भार नहीं उपहार समझना है। तो इसलिए हनुमान के चरित्र की एक विशेषता देखिए, सारे इस प्रकरण के अंदर हनुमान का कहीं इतना सा भी स्वार्थ है? कोई भी व्यक्ति को लोभ होता है लाभ का, तो वो फिर किसी ना किसी कुमार्ग की तरफ चलता है। सुग्रीव को सारा का सारा बाली का वध हुआ तो सुग्रीव को राज्य मिल गया, रावण का वध हुआ तो लंका का राज्य विभीषण को मिल गया। हनुमान को क्या मिला और क्या मिलना था? किसी क्षण में कहीं हनुमान का किसी भी क्षण में एक क्या 0.1% भी कहीं अगर किसी को स्वार्थ न दे रहा है, तो आप लोग जरा बताइए अपने हृदय के अंदर सोच के। और फिर भी ये व्यक्ति सदा प्रसन्न है, सदा प्रस्तुत है और सदा सफल होके ही याचना काम करता है। ये हनुमान जैसा व्यक्ति करता है और कोई कर ही नहीं सकता। तो सुंदर कांड को जब हम पढ़ते हैं बंधुओं, तो ये सामान्य कांड नहीं है, बहुत बड़ा कांड है, लेकिन हम लोगों ने इसको तोता रटन की तरह बहुत ही घटिया बना दिया। और मैंने पहले भी कहा था, हमारी बहनें सुने, बड़े क्षमा करें मुझे, कोई भी घर में मांगलिक कार्य हो सुंदर कांड करने की, हम सब अभ्यासी हैं, बहुत अच्छा विचार है, लेकिन हमको अज्ञानी हो के सुंदरकांड का पाठ करना अपने स्वयं के साथ अन्याय है, अपने समय का अपव्यय है। और हनुमान जी के साथ में तो कोई अन्याय नहीं है, लेकिन हनुमान जी जैसे व्यक्ति को, आदर्श चरित्र को हम पहचान में भूल करते हैं तो हानि हमारी होती है। और आज देश के अंदर हनुमान के, सारे विश्व के अंदर हनुमान के भक्त तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, पर हनुमान जैसा आत्मविश्वास किसी में है क्या? हनुमान के चरित्र को अपने जीवन के अंदर ढालने का कोई भी हनुमान की शक्ल को देख के प्रसन्न अपने मन में करता है? इसलिए कभी अगर अवसर मिला तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि हनुमान के ऋणी कौन कौन है, और हनुमान किसी के ऋणी नहीं है। एक भी व्यक्ति ने उनके ऊपर में कोई ऋण नहीं चढ़ाया है, और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है रामायण के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जिसके ऊपर हनुमान का ऋण नहीं है। आज समय की सीमा है, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न छोड़ के जाऊंगा, और इस प्रश्न को आप कहिए, ये यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपने मुझे नहीं देना है,
लेकिन इस प्रश्न का उत्तर रोज सुबह आपको उठ के अपने आप को देना है। प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से सुनिए, आप एक एक शब्द को सुनिए। कैन वी अफोर्ड टू बी सो इलॉजिकल? आई एम रिपीटिंग, कैन वी अफोर्ड टू बी सो इलॉजिकल एज टू बिलीव दैट हनुमान जी वॉज एन एनिमल? रोज अपने हृदय से आप ईश्वर को साक्षी मान के उठने के बाद में हनुमान को स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जब तक आपका हृदय अंदर से ईमानदारी से ना दे, तो इस प्रश्न को पूछते रहिए। और अगर निश्चित आपने सदाचारता से पूछा तो किसी दिन आपको उत्तर मिल जाएगा कि हाँ, ये हनुमान पशु नहीं थे, ये एक ऐसे महापुरुष थे, ऐसे दिव्य पुरुष थे, और हमारे सारे संस्कृति के एक आदर्श थे, जिनको प्रभु श्री राम स्वयं अपना आराध्य मानते थे। हम उनको क्या आराध्य मानेंगे? ऐसे महापुरुष के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन रखते हुए मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है, आप लोगों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए। और जिस दिन आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपने हृदय से मिल जाए ईमानदारी से, आप अजय सहगल जी को, अजय चौहान जी को या मुझे इस उत्तर को जरूर दीजिए, तब ये मेरा बोलना और आपका सुनना सार्थक होगा। ओम शम। रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने बता दिया कि सेल्स मैनेजमेंट कैसे होती है, कहाँ हनुमान जी ने अपनी वाक चतुरता से जिस प्रकार से किसी को सेल करनी होती है कोई चीज, या मैनेजमेंट से जब बात करनी होती है, तो किस तरह से पहले महाराज कहा, मित्र कहा, सखा कहा, ये सारी चीजें जो हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। और मैं अब क्योंकि समय थोड़ा सा अधिक हो गया है, मैं सबसे कहूंगा कि एक बेटी हमारे बीच में और है, वो यूएसए सैन फ्रांसिस्को से है, मारिया। आप मेरी आवाज को सुन रही हैं तो आप स्क्रीन पे आ जाए। मारिया। Namaste. My name is Myra Bisnick. I am 8 years old. I study in Millikan Basics Elementary School in Santa Clara, California. My Nani has taught me Havan. She has also taught me Sandhya. Every night I say Om Bhur Bhuva Swaha and Trayambakam with my mala, which my Nani gave me. Let's say these two mantras together. Om Bhur Bhuva Swaha Tassaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Trayambakam Yajamani Vardhanam Varukame Vandana Nityor Mukshim Amrita Swaha. बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश। Thank you. अजय भाई टेक ओवर। मारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज की जो उपस्थिति है वो बहुत ही अच्छी रही जो अभी तक की। मैं विशेष रूप से श्री शिरोमणि बैनल जी और विजय मलिक जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि हमारे बीच में थी। उसके बाद उमा सिंगल जी, प्रेमनाथ पोपली जी, बहुत से महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैं चर्चा जो है बाद में करूंगा। आज हमारे बीच हमारे जो संस्थापक प्रेसिडेंट हैं श्री अनंत चौहान जी, मैं उनसे कहूंगा कि उनको बहुत प्रवचन अच्छा लगा रवि जी, तो वो मैंने उनसे खास कहा कि भाई आप 1 मिनट के लिए अवश्य थोड़ा सा कुछ आपको प्रोत्साहित करें या धन्यवाद करें। आनंद जी प्लीज। अजय जी धन्यवाद। आर्य रविदेव गुप्ता जी ने बहुत सुंदर बोला, मजा आ गया। कभी कभी ऐसे वक्तव्य सुनने को मिलते हैं जिसमें कि इतनी बढ़िया मानसिक खुराक मिले। बड़ा जबरदस्त उनका रिसर्च वर्क है, इस पे तो कई उनको पीएचडी मिल सकती है। क्या बढ़िया, मतलब दुनिया कहती है नाक काट दी, अब ये लोगों को कितना सोचने को मजबूर कर देगी कि वास्तव में नाक कटना तो बेइज्जती होती है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस तरह से। वो लांगुल का जितना उन्होंने विवेचनापूर्ण वर्णन किया वो दिखाता है कि कितना स्वाध्याय किया। जो इन लोगों हमारे आर्य रविदेव गुप्ता जी ने लगभग मेरे ख्याल 45 मिनट के 2 सेशन में या 50 मिनट के 2 सेशन में
एक इतना बड़ा विषय समझा दिया खुला करके बहुत आसान शब्दों में, उससे पता लगता है कि उनका कितना मतलब कितना बड़ा स्वाध्याय है। और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि पिछले 30-40 सालों से मेरे मित्र हैं और बहुत काम करते हैं। एकल विद्यालय जो कि देश में शायद लाखों की संख्या में है, उनके अध्यक्ष हैं। और हमारा सारा परिवार यहाँ से और विदेशों से इनके लेक्चर को सुनने के लिए बैठा हुआ था। और मेरा पोता अथर्व चौहान इसलिए बैठा था कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त आर्यमन के दादाजी बोल रहे हैं। हर एक का अपना अपना वो विषय होता है। अथर्व नमस्ते करो, सबको नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। मायरा भी हमारे परिवार की बिटिया है, मेरी बहन की पोती है, देवती है मायरा, तो वो अमेरिका से बोल रही थी। और ये सब अजय सहगल और अजय चौहान जी का संकल्प है कि इतने अच्छे अच्छे लेक्चर करा रहे हैं। और मैं पुनः आचार्य रविदेव गुप्ता जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शतायु हों, स्वस्थ रहें और ऐसे सुंदर सुंदर विषय वक्तव्य हम लोगों को देते रहें। हमें फक्र है कि वो हमारे इतने पुराने मित्र हैं। धन्यवाद। मैं आनंद जी आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ। हनुमान जी का जो ये विषय है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। और मैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को इसके लिए कई बार लेक्चर देता हूँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां पे सिर्फ इसलिए कि आइकॉन जी हनुमान जी मैनेजमेंट आइकॉन। हम दुनिया की तरफ देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखते हैं, हम अपने घर के बेस्ट मैनेजर को नहीं देखते हैं। इस मैनेजमेंट के एंगल से जब इसकी चर्चा होती है तो कुछ और डिफरेंट होती है। उसमें किष्किंधा कांड भी आता है और लंका कांड भी आता है, और केवल हनुमान जी के मैनेजमेंट के एंगल से हम चरित्र की बात करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कभी इसको अरेंज कीजिए। धन्यवाद। जो हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अर्ली मॉर्निंग विदेशों से जुड़े हुए हैं, प्रेमनाथ पोपली जी, अमर बातिश जी, HR गांधी जी, डॉक्टर प्रमोद चौहान जी, मयंक सिंगल जी, सुशीला जी, BPS चौहान जी, जिनके प्रयासों से विदेशों में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाशपति गुप्ता जी, मोहिनी मित्तल जी, मंगिल चौहान जी, इंदु चौहान जी, राकेश चौहान जी, मधु भसीन जी, सुषमा जी, सुदेश बहल जी, उसके बाद है जी शकुंतला नांगिया जी और कुमार अरुण जी, पुष्पा शास्त्री जी, गरिमा चौहान जी जिनकी बेटी अभी हमारे से बोल रही थी, मेहंक सिंगल जी, पूजा जी, उसके बाद वीरेश बग्गा जी वो हैं जो कि दिल्ली के चीफ आर्किटेक्ट थे, प्लानर थे, जिनकी वजह से हमें आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी का प्लॉट मिला। सरला वर्मा जी, अनिल कक्कड़ जी, मीना आर्या जी, अर्पणा अग्रवाल जी, उसके बाद चारू चौहान जी, संजय चौहान जी, विपन डाबर जी, मृदुला चौहान जी, नीलम सहगल जी, प्रभा भसीन जी, राज लूथरा जी, डॉक्टर नीलम कामरा जी, ये हमारी रीजनल डायरेक्टर है जी आनंद जी, अपना पंजाब की DAV के जो हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। VS कार्निक जी, कुंवर विशाल जी, मल्लिका चौहान जी, रीना अरोड़ा जी, विपन खेरा जी, विनोद पोदार जी, मधु सेठ जी, शकुंतला जी, अंजू बजाज जी, सुशील अरोड़ा जी, NM पालीवाल जी, शरद कोड़ा जी, नीता मेहता जी, ये कुछ लोग हैं जिनके मैं प्रयास करता हूं कि मैं सभी के नाम लूं जो पहली दफा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं अजय जी इसमें 2 नाम के बारे में चर्चा करूंगा। एक आपने बताया कुमार अरुण जी और एक आपने बताया विनोद कार्निक। ये जनरल कार्निक हैं, ये इंदौर में रहते हैं और कुमार अरुण जी US में रहते हैं। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं दोनों और बहुत ही इनके बारे में चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन ये मान लीजिए बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं 2 लोग। जी, आपके कारण कई लोग इससे जुड़े हैं, उनका सभी का स्वागत है। और जो मेरे परिचित हैं, कभी कभी मैं नाम लेने से भूल जाता हूँ तो मेरे जो बुजुर्ग हैं वो भी मेरा कान खींचते हैं, भाई तेरे को हमारा नाम नजर नहीं आया। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ जिनका नाम मैं नहीं ले सका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या शांति पाठ? अजय भाई सबसे पहले धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा किया आपने। और रविदेव जी को तो मेरे भैया ने बहुत बहुत धन्यवाद बोला ही है। बस अब काफी लेट हो गए हैं,
अब हमको इसको आज मीटिंग खत्म करनी चाहिए। जी जी, शांति पाठ जी, धन्यवाद। अच्छा। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। अजय भाई, धन्यवाद जी। अजय भाई, अगले हफ्ते का बताया आपने कुछ? हाँ जी, हाँ जी, अगले हफ्ते का भी नहीं बता सका जी, मैं अभी करूंगा। चलिए ठीक है। अगले फ्राइडे को भी एक अच्छे स्पीकर होंगे।